हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं हेल बाउंड एपिसोड 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले वीडियो को देखें, उसके बाद एपिसोड 4, 5, 6 को देखें। तो हेल बाउंड में एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि कहानी शिफ्ट होकर हमें नए कैरेक्टर्स को दिखाती है और हम एपिसोड 4 से 4 साल बाद वाले इंसिडेंट्स को देखेंगे। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम न्यू ट्रूथ के एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पार्क यूंजा के होने वाले डेमोन्स्ट्रेशन के लाइव ब्रॉडकास्ट से लोगों में बदलाव आने लगा और एक नए युग की शुरुआत हुई। और उस कॉफी शॉप जहां पर पहली बार जल्लाद को देखा गया था और पार्क के घर को अब सेक्रेट साइट बना दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग पाप को कबूल करने से डरते हैं और कुछ लोग जिन लोगों की भविष्यवाणी होती है डेमोन्स्ट्रेशन का दिन आने से पहले ही वो लोग खुद की जान ले लेते हैं, ये सोचकर कि वो ईश्वर के प्रकोप से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लोग वापस आ जाते हैं और वो जल्लाद उन्हें मारकर जलाकर ले जाते हैं। अब न्यू ट्रूथ का सेकंड चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि पैस्टर किम है और न्यू ट्रूथ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है। अब मेन कैरेक्टर बे यंग जे को देखते हैं, जो कि इस न्यू ट्रूथ के डॉक्यूमेंट्री का को प्रोड्यूसर है और उसे न्यू ट्रूथ से प्रॉब्लम है और कहता है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए न्यू ट्रूथ के इशारे पे नहीं चलने वाला। और न्यू ट्रूथ पे सवाल उठाता है कि तुमने डर फैलाकर इस दुनिया को नरक बना दिया है, जहाँ एक 10 साल की बेटी अपने डैड को पापी कहती है। सो यून यानी यंग जे की वाइफ जो अभी अभी माँ बनी है, वो यंग जे को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है, लेकिन यंग जे कहता है कि उसे डॉक्यूमेंट्री री एडिट करना है। यंग जे मिसू को कहता है कि उन्हें फिर से डॉक्यूमेंट्री को एडिट करना होगा और अपने प्रोड्यूसर जुवॉन को खोजते हुए उसके डेस्क तक जाता है और वहां उसे एक लोन कंपनी का कार्ड मिलता है और उसके पीछे एक फिशिंग स्पॉट का एड्रेस होता है। और जुवॉन कहता है कि उसे अपने वाइफ के पास जाना है, इसीलिए वो एडिटिंग में हेल्प नहीं कर सकता। सो यून यंगजे को भेजने के लिए अपने बेबी का वीडियो बनाती है, लेकिन तभी वहाँ एंजल आकर सो यून के बेबी टफी का भविष्यवाणी कर देता है और कहता है कि 5 दिन बाद रात 9:30 बजे उसकी मौत हो जाएगी और उसका नरक जाना तय है। जुवॉन की वाइफ यंग जे को कॉल करती है और कहती है कि उसे जुवॉन की बात नहीं हो रही और कहती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि एक लोन कंपनी वाले ने भी उसे कांटेक्ट किया और बताया कि जुवॉन ने उसे लोन लिया है जुआ खेलने के लिए। और यंग जे जुवॉन को ढूंढते हुए उसे फिशिंग स्पॉट पे जाता है, लेकिन रास्ते में यंग जे को एरोहेड के मेंबर्स मिलते हैं और एरोहेड के मेंबर्स यंग जे से पूछते हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो सोल की है, तुम इतना दूर क्या करने आए हो। लेकिन यंग जे उन्हें कोई जवाब नहीं देता और एरोहेड के जाने के बाद यंग जे उसी सुनसान फिशिंग स्पॉट में पहुंचकर देखता है कि जुवॉन की कार वहीं खड़ी है, लेकिन कार में जुवॉन नहीं होता और कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा और वो जुवॉन को डॉक पर बैठा हुआ देखता है और जुवॉन उसे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे और कहता है कि उसकी भविष्यवाणी हुई है और वो नरक जाने वाला है और वो लोगों को नहीं बताने को कहता है, नहीं तो जुवॉन के परिवार को एक पापी का परिवार होने का शर्मिंदगी के साथ जीना पड़ेगा और न्यू ट्रूथ और एरोहेड के लोग उसके परिवार को चैन से जिंदगी जीने नहीं देंगे। और यंग जे को कहता है कि सोडो के लोग सब कुछ संभाल लेंगे और तभी वहां नरक के जल्लाद पहुंच जाते हैं और जुवॉन को मारते हैं और उसे जला देते हैं और उसकी बॉडी को यंग जे के पास फेंक देते हैं। और तभी वहां सोडो ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहुंचते हैं और वो जुवॉन की बॉडी को पानी से निकालते हैं और एक आदमी ह्यून जॉन यंग जे को कहता है कि आज जो तुमने देखा वो भूल जाओ। और यंग जे ये सब देखकर बिल्कुल डर चुका है और वो वहाँ एक औरत को भी देखता है और सोडो के लोग यंग जे को बेहोश कर देते हैं। यंग जे को सुबह होश आता है और वो हॉस्पिटल में सोयून से मिलने जाता है और सोयून यंग जे को अपने बेबी टफी का वीडियो दिखाती है जब टफी का भविष्यवाणी हुआ था और ये देखकर यंग जे का होश उड़ जाता है। अब न्यू ट्रूथ के लोग भी फिशिंग स्पॉट पहुंच जाते हैं जुवॉन की तलाश में और वहाँ यूजी न्यू ट्रूथ के मेंबर को एक लोन कंपनी का कार्ड मिलता है। सोयून यंग जे को बताती है कि पहले कभी भी एक न्यूबॉर्न बेबी को नरक नहीं भेजा गया और रो रो कर कहती है कि उसने एक पापी को जन्म दिया है। यंग जे सोडो के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है और पता चलता है कि सोडो एक पवित्र जगह है जहां रिलीजियस रिचुअल को किया जाता है और न्यू ट्रूथ के लोग एक सिनर किम योंग स्यून से मिलते हैं जिसका भी भविष्यवाणी हुआ है और बताता है कि वो 6 दिन के बाद मतलब कि आज उसे नर्क भेजा जाएगा। और न्यू ट्रूथ के लोग किम को हेडक्वार्टर लेकर आते हैं उसके डेमोन्स्ट्रेशन को
ब्रॉडकास्ट करने के लिए और यूजी को वहाँ सोडो के लॉन्ड्री सर्विस वाला कार्ड मिलता है। यंग जे अपने कलीग मिसुक से ह्यूंग जियोन का नंबर मांगता है और हम यहाँ न्यू ट्रूथ के आलीशान हेडक्वार्टर को देखते हैं और यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और तभी वहाँ किम की फैमिली भी पहुँचती है और चेयरमैन किम उस आदमी को कहता है तुम अपने पाप कबूल कर लो। और तभी वहाँ हेल के क्रिएचर्स पहुंचकर किम को टॉर्चर करते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं, जिससे कि न्यू ट्रूथ की टीआरपी काफी तेजी से बढ़ जाती है। यंग जे ह्यून जून से मिलता है और न्यू ट्रूथ के लोगों को किम का वीडियो मिलता है जिसमें वो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नरक जाने वाले लोगों को गायब कर देते हैं न्यू ट्रूथ से बचाने के लिए और ये विजिटिंग कार्ड उसी ऑर्गेनाइजेशन का है। ह्यून जून बताता है कि सिर्फ पापियों को ही नरक नहीं भेजा जाता, ये गलत है, लेकिन ये क्यों होता है इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और जियोन जिनसू ने इसे ईश्वर का नाम देकर एक मतलब दे दिया और इसीलिए सोडो के लोग इन बदनसीब लोगों को न्यू ट्रूथ से बचाते हैं ताकि उन लोगों को पापी ना कहा जाए। और ह्यून जून आगे बताता है कि उनके ग्रुप में उन्हीं बदनसीब परिवार के लोग हैं और जो एरोहेड से सख्त नफरत करते हैं और यंग जे कहता है कि ये तो करना खतरनाक होगा क्योंकि दुनिया के आधे लोग न्यू ट्रूथ के फॉलोअर्स हैं। और ह्यून जून पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जब चेयरमैन पास्टर को नोटिस मिलेगा वो किसके पास आएगा? वो उन्हीं के पास आएगा क्योंकि सबको सुकून से मरने का हक है। यंग जे अपने बेबी के भविष्यवाणी वाला वीडियो दिखाता है और कहता है मेरी हेल्प करो। चेयरमैन किम की वीडियो को देखता है जिसमें वो कहता है कि वो मिन हाइजिन को कॉल करने वाला था, मतलब ये औरत जिसे हमने फिशिंग स्पॉट में देखा वो मिन हाइजिन थी, वही लॉयर जो सोडो लॉ फर्म के लिए काम करती थी और सोडो ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को छुपाती है, उन लोगों को जिसका नर्क जाने के लिए भविष्यवाणी होता है। और चेयरमैन किम ये सब सुनकर कहता है कि सोडो के लोग ईश्वर के मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं और इंसानियत को धोखा दे रहे हैं और उन लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देता है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ह्यून जियोन यंग जे को मेन हाइजिन से मिलाता है और यूजी एरोहेड के मदद से सोडो के मेंबर्स पर हमला करता है। मेन हाइजिन यंग जे को समझाती है कि न्यू ट्रूथ को पता चलने पर भी वो एक बेबी के डेमोन्स्ट्रेशन को कभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो लोग ये दिखा देंगे कि यंग जे और उसकी वाइफ ने अपनी बेबी को मिलकर मार दिया और वो लोग अपने मुताबिक अपना कानून हमेशा बदलते रहते हैं। और मेन हाइजिन अपना बात सामने रखती है कि वो यंग जे के बेबी के डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहती है, लेकिन यंग जे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे बच्चे को यूज करना चाहते हो और कहता है कि तुम लोग और न्यू ट्रूथ के लोग सब एक जैसे हो। और मेन हाइजिन उसे कहती है कि तो फिर बता दो लोगों को कि तुम्हारा बच्चा एक बेमौत मारा गया और उसके बाद तुम जाकर न्यू ट्रूथ की डॉक्यूमेंट्री बनाना। और मेन हाइजिन यंग जे को अपना कार्ड देती है और उसे सोचने को कहती है। और एरोहेड के लोगों को सोडो के मेंबर्स को टॉर्चर करने के बाद उन्हें एक नाम मिलता है। ह्यून जून यंग जे को कहता है कि मेन पार्क यूनजे के डेमोन्स्ट्रेशन के लाइव ब्रॉडकास्ट को रोकना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और एरोहेड के लोगों ने भी मिन पर हमला किया और अब मिन दुनिया को एक अच्छा जगह बनाना चाहती है। यूनजे का बेटे का भी भविष्यवाणी हुआ था और उसे कहा गया था कि वो 30 सेकंड में नरक जाएगी और तभी वो जल्लाद आकर उसकी बेटी को मार देते हैं। यूनजून को रास्ते में एरोहेड के लोग हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। सोयून बताती है कि उसकी मॉम उसे और उसके डैड को बचपन में ही छोड़ दी थी और 30 साल के बाद जब वह फाइनली अपने माँ से मिली तो वो सोयून से उसका हालचाल भी नहीं पूछी और वो हर दिन सोचती थी कि उसे ऐसी माँ क्यों मिली। और तब उसने ठाना कि सोयून एक अच्छी माँ बनकर अपने बच्चे को बड़ा करेगी, लेकिन अब सोयून का सपना टूट चुका है। यंग जे सोयून को बताता है कि सोडो के लोग टफी के डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं ताकि न्यू ट्रूथ का सच सामने आ जाए कि सिर्फ पापी को ही डिक्री या फिर भविष्यवाणी नहीं होता। एरोहेड के लोग ह्यून जून के जीपीएस रिकॉर्ड से पता करना चाहते हैं कि वो कहाँ जाता है और ह्यून जून कहता है कि उन लोगों को जियोंग जिनसू ने धोखा दिया था, लेकिन ह्यून जून को इलेक्ट्रिक फर्नेस में जला दिया जाता है और जीपीएस के रिकॉर्ड से सोडो ऑर्गेनाइजेशन वाले जगह तक पहुंच जाते हैं और वो मेन हाइजिन को फॉलो करते हैं और मेन उन लोगों से फाइट करती है और यूजी को भी मार कर भाग जाती है और ह्यून जून और एक सोडो के मेंबर को जलाकर रास्ते के बीच लटका दिया जाता है। और यंग जे को न्यूज से पता चलता है कि ह्यून जून अब मर चुका है और यंग जे एरोहेड का एक वीडियो देखता है और जान पाता है कि एरोहेड को सोडो के बारे में पता चल चुका है। मेन हाइजिन यंग जे को कहती है कि हालत
को देखते हुए तुम्हें अपने बीवी और बच्चे के साथ ही रहना चाहिए। और यहाँ तो सोयून बच्चे को लेकर न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर चली जाती है। यंगजे सोयून को कॉल करता है और उसे मैसेज करता है और सोयून मैसेज करती है कि वो न्यू ट्रूथ के पास आई है और सोयून यूजी से मिलती है और मिन यंगजे को बताती है कि तुम्हें अपने बीवी बच्चों को लेकर न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर से निकलना होगा और वो सोडो के लोगों को लेकर वहां पहुंच रही है। सोयून यूजी को वीडियो दिखाती है और पूछती है कि उसके बच्चे का ये भविष्यवाणी क्यों हुआ और यूजी चेयरमैन किम को एक कमेटी मीटिंग करने को कहता है जहां वो इस वीडियो को देखते हैं और वो लोगों का मानना है कि अगर ये वीडियो लोगों को मिल गया तो लोगों का न्यू ट्रूथ और एरोहेड से भरोसा उठ जाएगा और चेयरमैन किम ऑर्डर देता है कि बच्चे को मां से अलग कर देने और जो भी इस वीडियो के बारे में जानता है उसे भी उठा लो और बच्चे को सोयून से अलग कर दिया जाता है। और मीडिया यहाँ लगातार सवाल कर रही है कि एरोहेड ने ह्यूनजून को नरक कैसे भेज दिया। तभी वहाँ सोडो के लोग पहुंच जाते हैं और एक मेंबर यहाँ नाटक करता है कि उसका भविष्यवाणी हुआ है और वो 10 मिनट में नरक जाने वाला है और मौका का फायदा उठाकर मिन अपनी टीम और यंगजे को लेकर अंदर चली जाती है और न्यू ट्रूथ के लोगों से फाइट करती है और यंगजे अपने बच्चे को ले लेता है और सभी लोग वहां से निकलते हैं और यूजी समझ जाता है कि ये लड़का नाटक कर रहा है और ये सब उन्हें डाइवर्ट करने के लिए था। और यहाँ पर सोडो और यंगजे और सोयून और उनका बच्चा सभी भागने में कामयाब होते हैं। अब चेयरमैन किम यहाँ गुस्सा हो जाता है और यूजी से पूछता है कि वो लोग हेडक्वार्टर से कैसे भाग गए और मिन यंगजे और सोह्यून और बच्चे को लेकर एक आदमी के घर जाती है जिसका भी भविष्यवाणी हो चुका है और वो बस मरने का इंतजार कर रहा है और मिन सोह्यून को समझाती है कि उसे जल्दी फैसला करना होगा क्योंकि कल ही डेमोन्स्ट्रेशन है और मिन कहती है कि उन्हें ये बच्चे का भविष्यवाणी वाला वीडियो ऑनलाइन डालना होगा और वो आदमी कहता है कि वो उसका हेल्प करेगा क्योंकि वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता था और उसके घर पे वही मास्क दिखते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि एपिसोड 1, 2, 3 में वो न्यू ट्रूथ का सपोर्टर कोई और नहीं बल्कि यही आदमी था। और मिन वीडियो को ऑनलाइन स्ट्रीम कर देती है और बताती है कि कल रात 9:30 बजे बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है और अब ये सब देखकर न्यू ट्रूथ वालों की हालत टाइट हो जाती है। सोयून को एहसास होता है कि उसका बच्चा रो रो कर उसे मदद मांग रहा था और वो अब ठान लेती है कि वो अपने बच्चे का मरते दम तक साथ देगी और ये आदमी चेयरमैन किम को कॉल करके बता देता है कि मिन हाइजिन और वो बच्चा उसके घर पे है और बताता है कि 3 साल पहले ही उसका भविष्यवाणी हुआ था और आज उसे नरक भेजा जाएगा, मतलब बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के ठीक 5 मिनट बाद। और चेयरमैन उसे समझाता है कि ईश्वर से भी कभी कभी गलती हो जाती है और बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन को छुपाने के लिए तुम्हारा भविष्यवाणी हुआ है। और चेयरमैन बार बार उसे मसीहा कहता है और न्यू ट्रूथ के लोग उस लड़के के लास्ट कॉल से उसके लोकेशन का पता कर लेते हैं और जब एरोहेड के लोग वहां पहुंचते हैं तो वो आदमी उसे मार देता है और यंगजे को बताता है कि वो सबको मार देगा और बेबी का डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद वो बेबी के जले हुए बॉडी को छुपा देगा जिससे ईश्वर की गलती का पता किसी को नहीं चलेगा। और यंगजे उस आदमी को टेजर से शॉक दे देता है और दोनों फाइट करते हैं और वो आदमी मिन पे भी हमला करता है और सोयून उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को बता देती है कि उसके बेबी का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है और कुछ लोग सोयून का वीडियो बनाते हैं जिससे कि यूजी को लोकेशन पता चल जाता है और तभी वहाँ 3 जल्लाद आते हैं और सोयून अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए इधर उधर भागने लगती है और यंगजे और सोयून अपने बेबी को गले लगाकर ढक लेते हैं और वो तीनों जल्लाद वहां आकर यंगजे और सोयून को भी राख में बदल देते हैं और मिन ये देखकर रो पड़ती है कि तभी वहां बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो आदमी उस बेबी को जिंदा देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे ईश्वर क्या समझाना चाहते हैं और वो बेबी को मारने ही वाला होता है कि मिन उससे लड़ने लगती है और जैसा कि तय हुआ था 5 मिनट बाद जल्लाद वापस आते हैं उस आदमी को जलाकर नरक ले जाते हैं और मिन उस बच्ची को उठाकर सीने से लगा लेती है। तभी वहाँ यूजी और न्यू ट्रूथ के लोग पहुँच जाते हैं लेकिन मोहल्ले के लोग न्यू ट्रूथ के लोगों को रोक लेते हैं और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग झूठे हो और यूजी गुस्से में उसे बहुत मारता है और पुलिस यूजी को मारपीट के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। मिन हाइजिन बच्चे को लेकर टैक्सी में बैठती है और वो ड्राइवर भी मिन को पहचान लेता है और उस ड्राइवर का मानना है कि ये दुनिया इंसानों का है और इंसानों का मसला उन्हें खुद ही संभालना होता है। अब पार्क यूंजा के घर को देखते हैं जहां एक ग्लास के बॉक्स में पार्क की जली हुई बॉडी को रखा गया है कि अचानक पार्क के बॉडी में कुछ होने लगता है और पार्क जिंदा हो जाती है और यहाँ हेल बाउंड सीजन 1 खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।